हम कह रहे हैं ये गोल्ड आप वापस रख लीजिए। क्यों देते हैं हमें गोल्ड? हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, चाहे सरकार कहीं की भी हो, आप बच्चों को मत दीजिए गोल्ड मेडल। आप लोग कहते हैं आप आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, या बड़ी सब लोग कहते हैं यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, उसमें आप जाओ। हमें लगता है कि हम लोगों से क्या बताएं कि इस व्यवस्था में आकर हम ऐसे अब है रोड पर हैं और हम यहाँ आ रहे हैं ध्यानाकर्षण, सरकार को अभी भी हमको ध्यानाकर्षण कराना पड़ रहा है हमारी अपनी बात आवाज पहुँचाने के लिए। सर, शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षक का भी तो पेट है, उसे अपना सम्मान तो चाहिए। लेकिन ये सम्मान पर जब आप आंच आने लगी है तब हम विरोध में बैठे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये दो जनरेशन या जब विगत माँ और बेटी लड़ रही है देश एक, लक्ष्य एक, कर्म एक है, 40 कोटि है शरीर, आज तो 100 से भी ज्यादा है, 40 कोटि है शरीर, मर्म एक है, पूजा करो पढ़ो नमाज धर्म एक है, बदनाम हो अगर स्वराज तो शर्म एक है, चाहो कि एकता बनी रहे जन्म जन्म, मनुष्य भेद ना करो तुम भेद ना करो। हर माता और पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे उनके पद चिन्हों पर चले, उनके जैसा काम करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन एक ही काम ऐसा होगा जो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि एक बेटा एक पिता या एक माँ एक बेटी साथ में अपने मुद्दे के साथ धरने पर दे। हम अभी रांची राजधानी के राजभवन के बाहर हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैनर है, झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंधन संघ, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग हैं वो यहाँ धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर। यह एक बड़ा बात है कि एक तरफ उनकी माँ धरने पर बैठी है इसी मांग को लेकर, एक लंबा गैपिंग है और एक बेटी भी बैठी है सेम मांग को लेकर धरने पर, एक लंबा एज ग्रुप का गैपिंग है, एक लंबे समय बाद बहाली हुई उसके बाद भी मांग दोनों की सेम है। हम माँ से भी बात करेंगे और बेटी से भी बात करेंगे सारे मुद्दों पर। क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्रेया संगम है, मैं गोड्डा कॉलेज से हूँ और वही असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हूँ। कहने का असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, लेकिन हमारा नाम घंटी आधारित लोगों ने रख दिया। अब समझ में नहीं आता कि ये नाम क्यों दिया गया है। सेवाएं जब एक जैसी हैं तो फिर काम जब एक जैसा लिया जाता है फिर पे स्केल में इतना अंतर क्यों? और ठीक है, हम मानते हैं कि उसमें हमने साइन किया हुआ या जो भी था, लेकिन वादा तो सरकार का यही है ना कि आप कुछ दिन काम कीजिए फिर आपको अस्थायी किया जाएगा। आज 5 साल से, विगत 5 साल से लोग काम कर रहे हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कोई छिपाने की बात नहीं है, हायर एजुकेशन में वैकेंसी सर झारखंड बनने के बाद कितनी बार निकली है वो सरकार खुद ही देख ले। अब हम कहेंगे तो बोलेंगे सरकार से विद्रोह करें, विद्रोह नहीं करें सर। उच्च शिक्षा में शिक्षक चाहिए और आप उच्च शिक्षा की वैकेंसी निकालते नहीं है, जो निकालते हैं वो आप इतना इरेगुलर होता है या इतना लंबा उसमें समय का गैप होता है कि इतने दिन से माँ और बेटी को आप एक नियुक्ति में लाके खड़ा कर दिए। आपकी माँ है ये? ये हमारी माँ है। तो माँ ने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? माँ ने नहीं कहा सर, हम बस, चूंकि लोग कहता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माँ ने बेटी को बचाया भी और बेटी को पढ़ाया भी। हम जब बीए किए तो लोगों ने कहा कि, लोगों ने क्या, माँ ने कहा कि बेटा हम एमए पीएचडी धारक है, तुम बीए करके छोड़ दोगी। उनका सबसे पहले यही कहना था। हम कहे ठीक है हम एमए करेंगे। एमए करने के बाद हमने जब नेट निकाला तो ये बहाली निकली, तो उस समय तो हमने सोचा कि ठीक है कि हम इसमें प्रयास करते हैं। और सर, शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षक का भी तो पेट है, उसे अपना सम्मान तो चाहिए। लेकिन ये सम्मान पर जब आप आंच आने लगी है तब हम विरोध में बैठे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये दो जनरेशन या जब विगत माँ और बेटी लड़ रही है, ऐसा नहीं है सर। अगर हम आज नहीं लड़ते, हम ये छोड़ देते ना, तो मेरे आगे जो जनरेशन आएगी सर वो हमें धिक्कारेगी कि जब उस समय अन्याय हो रहा था तो आपने बोला क्यों नहीं। और आज पूरा देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और हम यहाँ बैठकर अपने लिए मांग करें कि हमें समान अधिकार दीजिए। और सरकार ने प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने कहा था कि जो काम सरकार जो है कि समान काम के लिए समान वेतन देगी, बस वही तो मांग कर रहे हैं आपसे। माँ के साथ ही धरना देना पड़ा, सोचे थे कभी? सर सोचे नहीं थे, लेकिन
लेकिन कहते हैं ना कि समय जैसा होता है आपको काम करना होता है। माँ को हम इस परिस्थिति में छोड़ नहीं सकते। और आज ये मेरी माँ, मतलब ऐसा नहीं दोनों का है, मुद्दा तो सेम ही है। मुद्दा सेम है, सब कुछ सेम है सर। एज गैपिंग है, उसके बावजूद ही मुद्दा सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आजाद भारत 1947 से लड़ते लड़ते हम जब 22 में पहुंचे हैं, कहीं ऐसा ना हो सर कि जब हम आगे बढ़े, इससे भी अगला जब 100वां साल मनाए तो कहीं ऐसा तो ना हो हमारे आगे जनरेशन के साथ। इसलिए हम सोचे कि दूसरा कुछ हम नया शुरुआत करने से पहले इसमें लड़ ही लेते हैं। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं, और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि एक सम्मान, उच्च शिक्षा को सम्मान मिले। नहीं तो आप बंद कर दीजिए उच्च शिक्षा सर, आप बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को संभाल के नहीं रख सकते हैं तो आप उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। उसका अपमान करने से तो अच्छा वो ना रहे। तो आप शिक्षक को बहाल कीजिए, और जब बहाल कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम सम्मानजनक जीवन दीजिए, कि ऐसा ना हो कि हम अपने ही भूख से लड़ें या फिर शिक्षा के लिए लड़ें। यही समझ में नहीं आ रहा है। अब हम रिसर्च करें कि बच्चों को बोले कि हमारे पास तो उतनी भी सैलरी नहीं है, हम समान पेमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम क्यों? कोई भी शिक्षक चाहता है कि उसका जो स्थान है वो यूनिवर्सिटी में हो, ना कि यहाँ हो। और जब हम उतने वेल क्वालिफाइड हैं सर, तो हम इसको छोड़े क्यों? हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार मेरी बात सुने। और सभी को हम कह रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज जा रही है, आज हम याद कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते याद आया किन्हीं का, तो उन्होंने लिखा है देश एक, लक्ष्य एक, कर्म एक है, 40 कोटि है शरीर। आज तो 100 से भी ज्यादा है। 40 कोटि है शरीर, मर्म एक है। पूजा करो, पढ़ो नमाज, धर्म एक है। बदनाम हो अगर स्वराज तो शर्म एक है। चाहो कि एकता बनी रहे जन्म जन्म, मनुष्य भेद ना करो, तुम भेद ना करो। तो आप भेद क्यों कर रहे हैं? हमारा समानता के लिए लड़ाई है जो संविधान ने हमको दिया है। बस यही चाहते हैं, अनुरोध है। हाँ, आप माँ से बात कीजिए। अभी आप जिनको सुन रहे थे उनकी माँ भी हमारे साथ है। आप सोचिए कि एक बड़ा एज गैपिंग है, उसके बाद भी मुद्दे सेम है धरना देने के। और आप इस बात का इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के 22 साल होने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कितनी लचर है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम किरण कुमारी है सर। मैं SKMU से आई हूँ, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। इनकी माँ है? हाँ, हम माँ है इनकी। हर पिता का या माँ का सपना होता है कि बेटी या बेटा उनके पद चिन्हों पर चले। आपके पद चिन्हों पर बेटी चल रही है, धरना दे रही है, ये सपना तो नहीं होगा हमको लगता है। नहीं सर, हमारी जो मुश्किलें हैं वो ये है कि हम उच्च शिक्षा में तो आए, लेकिन हमें अभी फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है। शायद यूनिवर्सिटी की कुछ रही होगी उनकी परेशानी। अब क्या है, मैं आंतरिक नहीं जानती। कब से? मार्च से, इसी साल। तो हमें लगता है कि कहीं भी सीट की कमी नहीं है। सरकार इस वादे के साथ भी आई कि किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, और हम इसी में आए। तो स्वाभाविक है कि उच्च शिक्षा हर कोई अपनी बेटियों को देना चाहता है। मैंने भी अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया और जितना हो सका पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका दिया। मेरी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है पटना यूनिवर्सिटी की। तो एक लगा कि उसके साथ नेट भी निकल गया, अपीयरिंग में है उसको, तो यहाँ निकला। तो हमने उसको कहा कि बेटा तुम आ जाओ, इसमें काम करो, तब तक एक्सपीरियंस भी होगा। तो हम बेटी भी इसमें आ गई। लेकिन जब से हमको टर्मिनेशन का सर लेटर मिला है, हम बिल्कुल ठगे से महसूस कर रहे हैं। और लग रहा है बेटी भी जिम्मेदार हमको ठहरा रही है कि मम्मी कहीं तुम ऐसी व्यवस्था में हमको क्यों लाई हो, हम फंसा दिए टाइप। हाँ, हमने तो अच्छा सोच के ही किया, आगे बढ़ाया। लेकिन लगता है कि पता नहीं भविष्य कहाँ है, मैं कुछ नहीं कह सकती सर ज़्यादा। आपको टर्मिनेट कर दिया गया, बेटी धरने पर है, आपका हाँ, भविष्य बर्बाद हो गया, आपको लगता है? क्या लगता है बेटी का भविष्य? नहीं सर, अभी ये तो हम सरकार का ध्यानाकर्षण में आए हैं। सरकार लोगों ने कहा, साथियों ने कहा कि आप भी आइए, आपका डिमांड है। सरकार की ये वादा की है कि हम कभी किसी को टर्मिनेट नहीं करते। जब भी जाते हैं दुमका तो ये कहते हैं कि किसी भी अनुबंध कर्मी को हटाया नहीं जाएंगे। तो यह सोचकर हमें भी लगा कि नहीं, हमें भी साथियों का साथ देना चाहिए। अपने भाई बहन जितने भी धरना पर हैं, सबकी समस्या है तो उसे हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो बेटी के साथ
हम भी इसमें आए कि सरकार शायद ध्यान दे हम पर भी, क्योंकि जितने कोरोना काल से लेकर हमने कीमती 5 वर्ष और बिल्कुल तन मन से अपनी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने में, अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने में बहुत निष्ठापूर्वक उसमें काम किया है। और अब जब इस ढंग का हुआ है तब से मेरी मानसिक स्थिति और मैं बिल्कुल परेशान हूँ सर, क्योंकि एक यह सम्मान का जीवन है, शिक्षा एक कोई व्यवसाय नहीं है सर। यहाँ लोग आते हैं सम्मान के लिए, हमारे सम्मान अब इस ढंग से हो गया है कि हमें लगता है कि हम लोगों से क्या बताएं कि इस व्यवस्था में आकर हम ऐसे अब हैं, रोड पर हैं और हम यहाँ आ रहे हैं ध्यानाकर्षण, सरकार को अभी भी हमको ध्यानाकर्षण कराना पड़ रहा है हमारी अपनी बात आवाज़ पहुँचाने के लिए, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि हम शिक्षित हैं और एक ऐसी व्यवस्था में है जो एक शिक्षक की भूमिका में जो रहता है सर, इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी सर। इस विषय में कहाँ से? समाज शास्त्र से पटना यूनिवर्सिटी 2018। गोल्ड प्राप्त करने के बाद भी रोड सर हम कह रहे हैं ये गोल्ड आप वापस रख लीजिए, क्यों देते हैं हमें गोल्ड? हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, चाहे सरकार कहीं की भी हो, आप बच्चों को मत दीजिए गोल्ड मेडल। आप लोग कहते हैं आप आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, या बड़ी सब लोग कहते हैं यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, उसमें आप जाओ, वैकेंसीज आप जान रहे हैं। और बात रह गई सर अब इंटरेस्ट की, जिन्हें रिसर्च करना, अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो हमारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी काम किस पर करेंगे? सही बात। जो एक आईएएस अफसर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो रिसर्च के आधार पे ना काम करेंगे। और जहाँ तक मैं समाज शास्त्र से हूँ, अगर समाज में कुछ रिसर्च ही नहीं होगा, हमारे यहाँ सामाजिक अध्ययन ही नहीं होगा, तो सारे आईएएस ही बैठे रहेंगे। तो हम बस इतना चाह रहे हैं कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वही एमए किए होंगे। और अब तो आप जब गोल्ड मेडलिस्ट को आप रिसर्च के फील्ड में मौका ही नहीं दीजिएगा तो रिसर्च करेगा कौन? तो आप चाह क्या रहे हैं? भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एकदम जीरो पे लाके खड़ा कर देना। सारे रिपोर्ट्स देखिए सर, सब खुले हुए हैं, भारत कितना पिछड़ा हो गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आप रिसर्च कीजिए। अगर लोग कहते हैं ना कि भारत में आप बनाइए, स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेश के ही इसी देश के लोग अगर यहीं रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब हम दूसरे विदेश के अगर मौका अगर मिलेगा हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने देश को छोड़ के हम क्यों जाएं? यहाँ अगर व्यवस्था सुधर सकती है तो हम यहाँ पर यहीं पर काम करना चाहेंगे। जो हमारी मातृभूमि है इसको छोड़ के हम क्यों जाना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हम रिसर्च भी यहीं करें और यहीं का उत्थान हो। अगर मेरिट हम में है तो इस देश के लिए काम आए, दूसरे देश के लिए नहीं। क्यों हम ब्रिटेन में जाएं, अमेरिका में जाएं? हम क्यों नहीं इसको भारत जो पहले का भारत था, जो जैसा था, जो अच्छा था, उसको फिर अच्छा बनाए, फिर जगाएं। बस इतना ही उम्मीद है सरकार से कि वो सुने। रिसर्च को भी ठीक करने के लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट को आप धरना पर बैठा दिए सर, इससे ज़्यादा विडंबना नहीं हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं राज्य की उस शिक्षा व्यवस्था किस हालात पर है, उसकी हालत कितनी खराब है कि एक तरफ माँ टर्मिनेट होकर धरने पर बैठी है और एक तरफ बेटी गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी धरने पर बैठी है। जिस राज्य का बौद्धिक वर्ग जो राज्य को ज्ञान देता हो, बुद्धि देता हो, वो वर्ग ही सड़क पर हो, तो उस राज्य का क्या विकास हो सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और उम्मीद है कि वो इनके मुद्दों को सुने, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, इन वादा करके वोट लिया है। बाकी लोगों को ठग देना स्वीकार हो सकता है, लेकिन गुरुजनों को ठगना शायद ये भारत में स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुरु सबसे ऊपर होता है। जोहार।